काया कैफे की छत पर तो आ चुकी थी और बचने पे राहत की सांस भी ले रही थी, लेकिन उसके बाद उसने जो छत के ऊपर से देखा उससे वो दंग रह गई और देखते ही उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, व्हाट द, क्या मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही? लेकिन नहीं, काया सपना नहीं देख रही थी। ये सब जो हो रहा था सब सच था। काया ने देखा कि कैफे के सामने की तरफ से लगभग 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज भागे चले आ रहे थे, मानो कि उन 3 कैफे के बाहर खड़े ज़ॉम्बीज ने जैसे कोई सिग्नल भेजकर उन सबको बुला लिया हो। काया के डर की अब कोई लिमिट नहीं रह रही थी। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे इन सब से बचकर घर वापस जाऊं? लेकिन अगर काया को घर वापस जाना था तो उसे हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना ही था, क्योंकि यूं डर कर काम और बिगड़ सकता था। काया ने खुद थोड़ा संभलने की कोशिश की और फिर छत के चारों तरफ जाकर देखने लगी। आगे की तरफ 3 ज़ॉम्बीज ने नाकाबंदी कर रखी थी। पीछे की तरफ से 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज की वेव आ रही थी। लेफ्ट साइड में नुकीली तारों की नेट बंधी हुई थी। अब उसके पास सिर्फ राइट साइड ही एक ऑप्शन बचा था, जहां कोई खतरा नहीं था। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा आंख बंद कर छत से नीचे कूद गई। वो नीचे गिरी तो, लेकिन एक कचरे के ढेर में। कचरा ज्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से उसे कुछ खास चोट नहीं आई और खुद बचते बचाते सुनसान सड़क पर भागने लगी। शाम ढल रही थी, लेकिन इस कयामत की दुनिया में सब कुछ एक बराबर था। इधर राघव भी हॉस्पिटल के गेट पर अपना सारा सामान लिए हुए खड़ा था। सड़क की तरफ देखा तो उसे भी बहुत सी ग्रीन कलर की चमकदार आंखें उसकी ही तरफ आती हुई दिख रही थी। उसने जब फोकस किया तो उसे समझ आया कि 50 से ज्यादा ज़ॉम्बीज हॉस्पिटल की तरफ भागे चले आ रहे थे। राघव के बैग में रखी मशीन अब जोर जोर से बीप बीप करने लगी थी। उसको अब समझ आ गया था कि ज़ॉम्बीज के पास आते ही वो मशीन एक अलार्म इंडिकेट करती है, लेकिन वो इस बार घबराया नहीं और खुद से बुदबुदाने लगा। ये ज़ॉम्बीज वैसे भी स्लो हैं, तो मैं अगर इनके बीच से भागता हुआ निकल जाऊं तो ये बौखला जाएंगे और जब तक ये घूमकर मेरी तरफ आएंगे तब तक मैं भागते हुए काफी आगे निकल जाऊंगा। और वैसे भी ऐसे एक जगह बैठे रहना ठीक नहीं होगा। मुझे आगे बढ़कर पता करना होगा कि ये सब क्या है और इन सब का सलूशन क्या है। उधर काया भी एक सुनसान और बेजान सी सड़क पर आगे बढ़ चुकी थी। कुछ दूर आगे जाकर उसको किसी की आहट का एहसास हुआ, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। काया फुसफुसाना सुनकर सोचने लगी, पीछे मुड़कर ना देखना ही समझदारी होगी और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना होगा। शायद आगे कोई मिल जाए या सही रास्ता नजर आ जाए। उसी वक्त पीछे से अचानक एक कुत्ता, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, काया के ऊपर वार करने जा रहा था और ये देखकर वो एक पल के लिए स्तब्ध हो गई। लेकिन ये स्तब्ध होने का समय नहीं था। काया खुद को बचाते हुए सड़क के साइड में बने फुटपाथ की तरफ भागने लगी। जितना तेज काया भागती उतना ही तेज ज़ॉम्बी कुत्ता भी उसके पीछे भागता। ज़ॉम्बी कुत्ते का आधा चेहरा कटा हुआ था, उसकी एक आंख बाहर की तरफ झूल रही थी तो आगे का दाहिना पाँव टेढ़ा हो चुका था। भागते भागते काया एक रेत के ढेर पर चढ़ गई और खुद की तरफ आ रहे ज़ॉम्बी कुत्ते को देखती रही। जैसे ही ज़ॉम्बी कुत्ते ने उस पर छलांग लगाई, तुरंत ही काया ने उस कुत्ते को जोर से लात मार दी और कुत्ता पास ही के बिजली के खंबे से जाकर टकरा गया और बिजली के झटके से पलक झपकते ही राख की ढेर में तब्दील हो गया। यू बला टली, काया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। फिर उसका ध्यान उसके घुटने पर लगी चोट पर गया, जो उसे रेत की ढेर पर चढ़ते वक्त लगी थी और एक गहरा घाव बना गई थी। इनफैक्ट काफी खून भी बह रहा था। ये घाव अगर खुला रहा तो इसमें से खून निकलता रहेगा और उस वजह से ज़ॉम्बीज का ध्यान बार बार मुझ पर ही जाएगा। काया ने कुछ पल आसपास देखते हुए कहा और तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर वो ज़ॉम्बी कुत्ते की राख खुद के घाव पर लगा लेगी तो शायद उससे खून की गंध छिप जाएगी और वैसे भी वो कुत्ता जल चुका था तो अब उसकी राख से काया को इन्फेक्शन लगने का चांस बहुत कम था। वो तुरंत ही राख के ढेर के पास गई और एक मुट्ठी भर राख उठाकर खुद के घाव पर रगड़ लिया। राख लगाने से शायद एक फायदा और होगा, ज़ॉम्बीज को मुझ में से ज़ॉम्बी की ही गंध आएगी और उस वजह से वो मुझे ज़ॉम्बी समझकर मुझसे दूर ही रहेंगे, काया ने सोचते हुए कहा। काया की ये तरकीब तो अच्छी थी, लेकिन क्या उसका वही रिजल्ट आएगा जो काया सोच रही थी? इधर राघव ने भी जैसा सोचा था ठीक वैसा ही किया और उसकी ये तरकीब कामयाब भी हुई।
वो चलते चलते काफी आगे आ चुका था। अब वो जिस एरिया में था वहां उसे एक जिम नजर आया। वो पता नहीं क्या जानकर सोचने लगा, जिम में तो ज़ॉम्बीज हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कयामत में कोई इंसान जिम करने की सोचेगा नहीं, और जहां इंसान नहीं वहां ज़ॉम्बीज नहीं। ये सोच के साथ वो जिम की तरफ आगे बढ़ गया, और वो जैसे ही जिम के और करीब पहुंचा, तुरंत ही उसको धब धब ऐसी आवाज सुनाई देने लगी, मानो कि जिम में कोई कुछ पीट रहा हो। राघव को डर लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। वो आगे बढ़ा और उसने जिम के दरवाजे को धीरे से पुश किया। राघव ने अंदर झांक कर देखा तो एक विशाल काय ज़ॉम्बी पंचिंग बैग पर अपनी भारी भरकम पंचेस बरसा रहा था। राघव ने जैसे ही थोड़ा और दरवाजा खोला, वैसे ही हल्की सी आवाज हुई और तुरंत ही बॉक्सर ज़ॉम्बी अलर्ट हो गया। 5 सेकंड्स का पॉज लेकर बॉक्सर ज़ॉम्बी ने राघव की तरफ देखा। राघव ने देखा कि उस ज़ॉम्बी की आंखें ग्रीन नहीं बल्कि लाल थीं। वो अब जिम के अंदर भी आ चुका था और उसके पीछे का दरवाजा बंद हो चुका था। ज़ॉम्बी ने तुरंत ही राघव की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और उसकी मशीन में अलार्म बजना शुरू हो गया। ज़ॉम्बी इतना बड़ा था कि उसके करीब आने की वजह से राघव को जिम के अंदर का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही ज़ॉम्बी अपना पंच उठाकर राघव को मारने गया, तुरंत ही एक ठड़ की आवाज सुनाई दी, और जब ज़ॉम्बी ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो काया भी उसी जिम के दूसरे दरवाजे से अंदर आ चुकी थी। ज़ॉम्बी को एक इंसान की तरफ जाता हुआ देख काया ने जिम में रखा एक डंबल उठा लिया था। जैसे ही ज़ॉम्बी राघव को मारने गया, तुरंत ही काया ने उस डंबल से ज़ॉम्बी की पीठ पर जोर से वार किया और तुरंत ही ज़ॉम्बी काया की तरफ घूम गया। तभी राघव ने बॉरबेल की स्टील प्लेट से ज़ॉम्बी के सर पर वार किया और प्लेट सीधी ज़ॉम्बी के सर में जा धंसी और वो बौखलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ज़ॉम्बी जमीन पर गिर गया और मौका मिलते ही काया ने उसी डंबल से ज़ॉम्बी से सर पर मार मार कर ज़ॉम्बी का काम तमाम कर दिया। काया खुद के इस अवतार से एक तरफ परेशान भी थी और दूसरी तरफ मन ही मन प्राउड भी ले रही थी। फिर राघव स्टील प्लेट उठाकर उसे जिम के बाथरूम में ले गया और उसे पानी से क्लीन करके खुद के बैग में रख लिया और जिम से बाहर जाने लगा। उसे जिम से बाहर जाता देख काया ने उसे टोका, ओ हेलो, किधर जा रहे हो? राघव 2 सेकंड्स के लिए रुका तो, लेकिन कुछ बोला नहीं और फिर तुरंत ही चलने लगा। ये देख काया को गुस्सा आया और वो राघव के पीछे पीछे चल पड़ी। अरे अजीब आदमी हो यार तुम तो, तुम्हारी जान बचाई है मैंने, एटलीस्ट थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। राघव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के थैंक यू बोल दिया। भाई मैं भी इंसान ही हूँ, कोई ज़ॉम्बी नहीं जो मुझसे डर के ऐसे भाग रहे हो। ज़ॉम्बी होती तो गुर्र गुर्र करती, ना कि ऐसे तुमसे बात कर रही होती। काया ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। जानता हूँ, और आप प्लीज मेरे पीछे पीछे मत आइए, राघव ने डायरेक्ट टोन में कहा। काया ये सुनकर और फ्रस्ट्रेट हो गई और कहने लगी, व्हाट डू यू मीन पीछे पीछे मत आइए? ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद तुम पहले ऐसे क्रिएचर देख रहे हो जो इंसान हो। तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ, साथ रहेंगे तो शायद इस हेल से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और वैसे भी मैं तो दिल्ली से हूँ और मुंबई सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। राघव फिर से उसी एरोगेंट और प्लेन टोन में बोला, नॉट माई प्रॉब्लम। काया हाफ स्माइल करते हुए बोली, अच्छा जी, नॉट माई प्रॉब्लम। खुद की जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाना मेरी भी प्रॉब्लम नहीं थी मिस्टर, फिर भी मैंने किया ना। इंसानियत निभा लो जरा, जैसे मैंने निभाई। राघव ने खुद का पॉइंट क्लियर करते हुए कहा, नो, मैं अगर आपको मेरे साथ लेकर चला तो आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगी और ऐसी सिचुएशन में आई कैन नॉट अफोर्ड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और रही बात मेरी जान बचाने की, तो उसके लिए थैंक यू। और बाय द वे, आपकी जान मैंने भी बचा ली है, सो हिसाब बराबर। काया ने सोचा कि राघव से बहस करने का अब कोई मतलब नहीं बचा और राघव से कहने लगी, फाइन, ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो शेयर करो प्लीज, बहुत भूख लगी है। राघव ने खुद के बैग में से 3 फूड पैकेट्स निकालकर काया को दे दिए और आगे की जर्नी के लिए निकल गया। पूरे टाइम राघव के मन में कुछ सवाल बार बार आ रहे थे, जिनका जवाब फिलहाल उसके पास नहीं था। वो जगह मुंबई ही थी, लेकिन जैसी मुंबई को राघव जानता था, ये वैसी नहीं थी।
राघव वहां पहुंचा कैसे था? उसके पास वो मशीन कैसे आई थी? वो मशीन का रियल पर्पस क्या था? राघव का खुद का रियल पर्पस क्या था? उसके दिमाग में जो मेमोरीज थी वो सब ब्रोकन क्यों थी? राघव उस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से कैसे बच पाएगा? इन्हीं सब सवालों के चलते रात के करीब 11 बज चुके थे। राघव को भी भूख लग चुकी थी और फिर उसने बैग देखा तो उसके पास अब 13 फूड पैकेट्स बचे थे। उसने सोचा कि अगर वो एक टाइम पर एक पूरा पैकेट खत्म कर देगा तो मुश्किल से 13 टाइम का खाना था उसके पास। एक पैकेट को पूरा एक दिन चला लूंगा जिससे 13 दिन तक एनर्जी मिलती रहे। और ये कहते हुए उसने एक फूड पैकेट खोलकर देखा तो उसमें सैंडविच था। राघव ने जैसे ही खाना शुरू किया वैसे ही गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। वो अब अलर्ट हो चुका था और सामने की तरफ देखने पर फिर से उसे वही सैकड़ों ग्रीन आंखें दिखाई दी। राघव समझ गया था कि एक ज़ॉम्बीज का झुंड फिर से उसकी तरफ आ रहा था। राघव ने पैनिक में आकर वो सैंडविच को वहीं फेंका और अपना सामान लेकर भागने लगा। भागते भागते वो एक गली में आ चुका था। राघव ने नोट किया कि ये ज़ॉम्बीज का झुंड काफी तेज था और ऑलमोस्ट राघव की ही स्पीड पर भाग सकता था। राघव गली में भागते हुए एक डेड एंड पर जा पहुंचा। उसकी टेंशन पासिंग सेकंड्स के साथ बढ़ रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी उसके एकदम करीब आ गया। वो ज़ॉम्बी ने राघव को जरा सा भी टाइम दिए बिना उसके शोल्डर पर काट लिया। राघव को ज़ॉम्बी के नुकीले दांतों की वजह से काफी तेज दर्द हुआ, लेकिन अब जो हो रहा था उससे राघव बिल्कुल शॉक्ड था। राघव को काटते ही ज़ॉम्बी एकदम स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। वो अब कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। राघव ने मौके का फायदा उठाया और डेड एंड वाली दीवार पर चढ़ गया। उस दीवार पर ज़ॉम्बीज का चढ़ पाना मुश्किल था। ज़ॉम्बीज दीवार पीट रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो ज़ॉम्बीज जब तक राघव को खा नहीं लेंगे तब तक जाने वाले नहीं थे। इस बात से राघव अच्छे से वाकिफ था। राघव ने उसकी बीप करती हुई मशीन को बैग से निकाला और देखा तो उसमें 3 बटन्स पर लाइट ऑन हुई थी। मशीन के फ्रंट पैनल पर बटन 1 पे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ था, बटन 2 पर सिंक और साइड पैनल लगी बटन 3 पर शॉक वेव लिखा था। एक्सट्रैक्ट और सिंक का राघव को फिलहाल कोई यूज समझ नहीं आया और तीसरे बटन को प्रेस करने के बारे में सोचने लगा। उधर काया राघव का पीछा करते हुए खुद भी उसी एरिया में आ पहुंची थी। ज़ॉम्बीज उसके पास से गुजरते भी लेकिन कुछ देर खड़े रहकर उसे सिर्फ देखते और आगे बढ़ जाते। शायद काया की ज़ॉम्बी राख वाली तरकीब काम कर रही थी। कोई भी ज़ॉम्बी जैसे ही काया के पास आता तो उसे इंसानी गंध महसूस तो होती, लेकिन उस राख की वजह से ज़ॉम्बी की गंध भी उसमें से आती। इससे वो ज़ॉम्बी कंफ्यूज हो जाता और समझ ही नहीं पाता कि काया इंसान है या ज़ॉम्बी। काया वहीं छिपकर खड़ी सारा सीन खुद की नजरों के सामने अनफोल्ड होता हुआ देख रही थी। वो इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखकर हेल्पलेस फील कर रही थी। वो इस बार राघव की जान शायद नहीं बचा सकती थी। इधर राघव इस चिंता में था कि मशीन पर चमक रहा वो शॉक वेव वाला बटन अगर उसने प्रेस किया तो क्या होगा। राघव ने कुछ पल सोचने के बाद फाइनली वो बटन को प्रेस कर ही दिया और मशीन अब बहुत जोर से वाइब्रेट होने लगी थी और एक अजीब सी आवाज उसमें से आने लगी।